जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अनोखे प्रसंग में आपने आनंद लिया, देव ऋषि नारद कैसे बने बंदर। आज हमारे समाज को जागृत होना है, अर्थात हर व्यक्ति के पास मेरे दोस्तों इस पोस्ट को भेजो जो समझने की कोशिश करे, अपने अपने परिवार के साथ इस पोस्ट को चलाए। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, किस प्रकार से एक नारद जी देव ऋषि और एक लड़की के चक्कर में, सुंदर नारी के चक्कर में, ऐसो आराम के चक्कर में उस विश्व सुंदरी के हाथ में लिखा था कि जो हमारा वर्ण करेगा वो विश्वव्यापी कण कण में विद्यमान सर्वशक्तिमान हो, अजर अमर अविनाशी होगा। वो पल में सोना सोना सा रेल से राख, सारी कलाएं उसके अधीन होंगी। वो इच्छा मात्र से ही संसार का कल्याण विध्वंस कर सकता। ऐसी अद्भुत रेखा देख करके हमारे नारद जी उसमें गोता खाने लगे और बंदर का रूप धर गया। आज यहाँ पर भी आप देखना कि हमारे समाज के अंदर एक टीवी है, एलसीडी आ गई। अब एलसीडी चल रही है, बच्चा की ट्यूशन लगी है, बच्चा सरकारी और प्राइवेट भी काफ़ी पैसे से पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा टीवी की तरफ आकर्षित हो रहा है। वह बच्चा आज फिल्मों की तरह आकर्षित हो रहा है। ध्यान देने योग्य बात, जहाँ अपने संस्कार बचाना चाहिए, उनके ऊपर चलना चाहिए, वहीं पर अपने संस्कार भूलकर और नकल बन रहे हैं। नकल तो है ही, सिनेमा ये मनोरंजन है, आप मनोरंजन तो है नहीं। आप नारी हैं, जगत की आधार है। आप किसी की बहू बेटी, लक्ष्मी घर की बहू बेटी, आपको शोभा नहीं देता यूँ खुले जो कटे फिटे वस्त्रों को धारण करके समाज में जाएं या सब्जी लेने जाएं। हम मानते हैं, हम छूट दे रहे हैं कि जो बहू बेटियाँ फैक्ट्रियों में काम करती हैं वहाँ कपड़े टाइट होना चाहिए, लेकिन वो कपड़े सब्जी लेने के लिए नहीं। कोई बहू बेटी हमारी रास्ते में सब्जी ले रही है और उसको कोई देख करके अन्य जो घर में रहती है, जो सब्जी भी लेने नहीं जाना है, सिर्फ वैसे कपड़े पहन करके वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, फिर जाके घर बैठ गए। इस तरीके से हमारे फैशन में इस सनातन धर्म की बात नहीं करते। देखिए, सत्य जहाँ पर, सत्य की नदी जहाँ बहती हो, स्वयं भगवान जिसका कल्याण करते हों, समझ गए, जहाँ देव ऋषियों का आशीर्वाद हो, देव ऋषि मुनियों का, वहाँ पर स्वयं मंगल ही मंगल है। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका धर्म गलत है या आप गलत है, ना तो आपका धर्म गलत है ना आपका जो है आप गलत है। सिर्फ एक मानसिकता, जो मानसिकता के कारण आप कह रहे हो नहीं, आप हैं, हम हैं। आज यहाँ पर नारद जी यही दिखा रहे हैं कि देखिए, किसी की पर नारी हो, अगर उसका हरण करोगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, तो एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार वो उसका घरवाला वो दंड देगा, शायद तुमको याद भी नहीं हो। अब लड़के की तरफ से आ जाइए। अब नारद जी बंदर बने, जैसे कहते हैं खूब पैसा पैदा करना है, पैसा पैदा करना, जिंदगी पैसे में लगा दी, असली चीज़ को नहीं पहचाना कि सत्य क्या है। देखिए, पैदा कराने वाला कोई और है, पैदा करने वाला कोई और है, आदि अंत ये कोई और है। ये मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो तो तुम हमारे पास सीधे चले आओ, तुमको जैसे भी मनाओगे, प्रत्यक्ष दर्शन करा के और प्रत्यक्ष तुमको हर चीज़ का प्रमाण दे करके हम भेजेंगे यहाँ से। तो ये चीज़ें यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर दिखाई जाती हैं कि समाज को एक मनोरंजन भी मिलता रहे और अपने ही यानी देव ऋषि को अपमानित करके प्रभु श्री राम श्री हरि ने और दिखाया कि देखो मेरे बच्चों, ये हम लोग नाटक खेल रहे हैं। कुछ क्षण के लिए हमारे देव ऋषि नारद अपमानित तो हो जाएंगे, लेकिन वो समाज के लिए इतना भव्य जो है एक संदेश जाएगा कि इसे नारियों की सुरक्षा
नारी का सम्मान हो। लेकिन जो आज सत्य के रास्ते पर चलते ही नहीं है तो क्या कहेंगे? वो तो हुआ हुआ करेंगे, कहेंगे सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं, महादेव को हम पूजते थे और वहाँ कुछ है ही नहीं। अरे भैया, महादेव को पूजते थे, जब आप फुल बैटरी चार्ज होंगे तभी तो बल्ब जलेगा। बताओ, डिस्चार्ज बैटरी है, पता नहीं कितने दिन की कबाड़ में पड़ी थी, आज उसको गुरु ने साफ करके उसको साफ करके उसमें चार्जिंग फिट किया तो क्या जे बल्ब लगा लो? बताओ, उसे चार्ज तो करो, चार्ज आपको ही करना है। तो भगवान किसी को कुछ नहीं देता है, हर इंसान अपने कर्मों से ही पाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। और यहाँ हम अपना प्रमाणित, मैं किसी की नहीं मानता, प्रभु ने कहा होगा, अब हमारे सामने कहे प्रभु तो हम जाने, तो कहा हमारे सामने हमने किया। जहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में, ध्यान देने योग्य बात है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने भी धर्मगुरु, कितने भी मौलवी, कितने ही साधु संत, कितने ही आम जनमानस के कितने ही लोग इसमें इस भारत के अंदर थे, लेकिन किसी से भगवान शिव ने ये नहीं कहा बेटा भोजन मांगो। उन्होंने हमारा चुनाव किया और कहा बेटा इन करोड़ों परिवारों के लिए भोजन मांगो। इस साधु ने मांगा, कहाँ से? सनातन धर्म की मंच से। सनातन धर्म के एक साधु ने, जिसको स्वयं भगवान शिव ने नामकरण किया है दुर्वासा ऋषि। इस सत्य घटना पर आधारित प्रोग्राम में दिखा रहा हूँ, इसमें कोई मिली मतलब नहीं। अब भगवान शिव ने जब कहा कि बेटा, तो भोले भंडारी है, उन्होंने कहा बेटा भोजन मांगो गरीबों के लिए। हमने कहा प्रभु जैसा आपका आदेश, हम तो आपके ही आदेश। उसी क्षण, देखिए उसी क्षण हमारी पुजराई ने भी कहा घर में कोई व्यवस्था नहीं है, भगवान भोलेनाथ से, माँ भगवती से कुछ कहो। तो हमने क्या कहें, वो देखते नहीं, क्योंकि बच्चा जले रोएगा नहीं, जले दूध पीने को पाएगा नहीं। ये हकीकत की कहानी है। अच्छा, ये बात हम लोगों को बचपन से पता है, तो हम भाई रोने लगे। महादेव के आगे 11 बजे रात है, कहा प्रभु भोजन दीजिए। तो प्रभु ने कहा चलिए ठीक है, तुम मांगिए योगी जी से। हम वहीं पर बैठे, योगी जी से हमने वही झोली योगी जी से पढ़ा दिया टेलीकास्ट में। हमारे सभी लोग दर्शक देख रहे थे, हमारे में कोएप्स से जुड़ा, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता सभी जुड़े। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, अभी तक हमारी सीताराम आमने सामने नहीं हुई है, तो हमने भीख मांगा। ध्यान देना, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग धर्म परिवर्तन करके भाग रहे हैं वो कृपया न भागे, तपस्या करो, कर्म करो। देखिए फावड़ा नहीं चलाओगे तो खेत नहीं खुदने वाला है, ऑटो घुमाओगे नहीं, अब चलाना भी नहीं खुलेगा, अब घुमाओगे नहीं तो भैया ये तो कोड़ी अपाहिज भी जो है लुढ़क कर हाथ फैला लेते हैं, भोजन कर लेते हैं। आप तो फिर भी, क्योंकि कर्माधारित है। यहाँ पर अगर तुम्हारी सांस रुक जाए 10 मिनट या 1 घंटे, तो सोचो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इतनी सुइयाँ भपकेंगे, उठ बेटा उठ, जल्दी उठ बेटा उठ, ध्यान दो, इतनी सुइयाँ चुभोएंगे तुमको उठाने के लिए। अगर तुम्हारा 1 घंटा 2 घंटे इस शरीर सांस को रोक लो, फिर अगर आप रुक गए इस समाज के अंदर तो व्यर्थ है, यानी चलते रहना है, कुछ भी करो, भले ही बैठे हो तो माला चलो, सीताराम 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 कहिए, जय विद राखे राम कही विद रही। आज यहाँ पर नारद जी ने यही सिखाया है, देखिए लोभ मत करो। हमने लोभ किया कि है, जो इसके साथ में वर्ण करेगा वो मतलब तो लोक विजयी होगा। हमें लोभ आ गया, मस्ती आ गई कि कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, स्वयं राम नाम हो जाएगा। आज खाना बनाना भी नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान से जो है बोले भंडारी हमारे लिए जो व्यवस्था करेंगे। सभी को नौकर समझ लिया। कितना बड़ा अहंकार का बीज नारद जी के अंदर पड़ गया, वो बढ़ने लगा। तो ये भगवान श्री हरि जो है, जिनको तुम अनंत नामों से जानते हो, ये बड़े खोचर हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा कोई फल बाग में काना हो। अगर गलती से काना हो गया है तो ऐसी स्प्रे करेंगे कि दोबारा कोई सोच भी ना पाए फल के काना हो। हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ में एक बार अमरूद, उनको सब काने हो रहे हैं। आम
मुँह कीड़े पड़ रहे थे, हमने 2 तोड़े और कहा प्रभु ये देखो, जिसको प्रमाण लेना हो मैं दे रहा हूँ प्रमाण। आपके फल खाने हो रहे हैं, आप महादेव के दरबार में जाएं और कहें प्रभु ये फल लीजिए, हमें खाने नहीं, हमें अच्छे फल दीजिए, देखिए तुम्हारा वही फल अच्छा होने लगेगा। ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ सनातन धर्म, जो चाहिए हो प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज नारद जी इतना लोभान्वित हो गए, इतना जो है कामदेव मतलब जो है ग्रसित हो गए कि दोस्तों उनका मुख बंदर का जान नहीं पाए। आज यहाँ पर भी जो नए छिछोरे हैं, नए लड़के हैं, वो कहते हैं अरे बप्पा छुड़ा लेंगे, ठीक है, वो खुराफात कर बैठते हैं। और जब पुलिस जले बप्पा आते आते हैं तो पुलिस इतना पिछवाड़ा लाल कर डालती है, कहते हैं हे भगवान बप्पा के सहारे तो नहीं रहूँगा, अब सब हमारी जो है बहन बहनें और सभी हमारी बहू बेटियाँ। तो अब ऐसे समाज को शिक्षा बचपन से दी जा रही है, लेकिन नहीं, कौन सी शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं ये, इस पर विचार करना चाहिए हमारे देश के जो आगे आने वाले नई युवा पीढ़ी के हैं कि कैसे फैशन के नाम पर आज हमको तुमको सबको बहू बेटियों को देखिए कैसे कपड़े पहनवा रहे हैं। ध्यान देना भाई, ये नारद जी की लीला है, तो नारद जी की लीला जो नारद जी ने किया भैया वो मत करो, भजन करो। और ये भी अहंकार मत करो कि हमारे पिताजी प्रधान है या सेक्रेटरी है, विधायक है, ठीक, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। कोई किसी को भजते हो, जिंद बुहियार मरहा मसान पीर फकीर, किसी को भजते हो, कोई नहीं बचाएगा ना। जिस दिन हंटर चलेगा उस दिन बचाएगा कोई नहीं, क्योंकि महादेव महाकाल का जब हंटर चलता है तो इनकी कोई की पैरवी नहीं चलती, और चलती सिर्फ एक ही की, वो तुमने कौन से कर्म किए। अगर अच्छे कर्म किया, अच्छे कर्मों का मतलब ये होता है कि अपनी तरफ से किसी को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट ना हो, उसी को कहते हैं कि भक्ति, कि किसी का नुकसान ना हो हमसे, और जहाँ तक हो सके हम उसको जो है उसको इतना जो है एक सेवा करें उसकी जो हमें वो प्रसन्न हमसे हो जाए, इससे भगवान प्रसन्न हो जाए। ये नहीं आस पड़ोस में किसी का कोई बन रहा है, आपने कहा नहीं तो इसके खाते में तो बहुत है, और खाते में अगर बहुत है तो क्यों नहीं बनवा रहा है, उसको मत दीजिए। तो लेकिन व्यवधान मत डालिए, आप उस स्थिति को देखें क्या व्यक्ति है वाकई में सहायता योग। जन्म जन्मांतर के लिए वीडियो में बना रहा हूँ, ये हमेशा के लिए मेरे आने वाली पीढ़ियों इस चीज़ पर ध्यान देना। कभी भी मोह कपट मत, लोभ मत, ये 5 चीज़ें मत करना, सुखी रहो, आनंद रहो, यही सबसे बड़ी भव सागर में बाधक है। हम बनाएंगे एक पर वीडियो बनाएंगे, और अभी आने वाले इसी पर हम भेजेंगे वीडियो, कैसे काम क्रोध मत लोभ मत, इन 5 में बढ़कर के व्यक्ति अपराध करता है और वहाँ जेल के दरवाजे खुले। मेरा अगर बस चले तो जितने भी ये जेल खाने हैं सब ताले लगवा दें, कोई कैदी नहीं रहेगा। जब हर इंसान की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, खड़े खड़े 24 घंटे में क्या है, क्यों चोरी किया तूने, जब उसको तुरंत उसकी सहायता की जाएगी तो कहाँ रह जाएंगे चोर। और फिर चोरों को ही वहाँ काला जाता है, यानी जो चोरी करके पकड़ा गया उसको तत्काल, हम तो कहते हैं कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, आज से जो चोरी करे उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट करो, कोई न कोई कंपनी में फ़ोन करके उसे वहाँ पेल दो, 12-15 हज़ार रुपये कमाएगा खाएगा। जो भी जितने भी आ रहे हैं चोर उचक्के कतली बलात्कारी, इनको अपने अधिकारी अपने हिसाब से दंडित करके और उच्च श्रेणी तक पहुँचाए, लेकिन जो हल्के फुल्के हैं इन पर विशेष ध्यान ना दे, भक्ति प्रदान करें। हम लोग धर्म के रास्ते से समाज का कल्याण करते हैं, आप लोग प्रशासन है, प्रशासन के हिसाब से कल्याण करते हैं, तो हमारा आपका जो एक चोली दामन का साथ है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, नारद मोह का यही सत्य है कि किसी भी पर नारी का हरण मत करो, किसी भी नारी को देखकर लालायित ना हो, किसी भी नारी को देखकर आपन न खोएं, क्योंकि वह किसी की बहू बेटी है तो तुम्हारी भी है जी, जो तुम्हारी धर्मपत्नी है
उस पत्नी को छोड़कर सारी तुम्हारी बहनें हैं, बहू बेटियां, समझ गए? तुम्हारी धर्म पत्नी छोड़कर बस संसार में तुम्हारी धर्म पत्नी वही तुम्हारी अर्धांगिनी, बाकी सभी माताओं समान है, बहनों समान है, समझ गए? पूजनीय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। हर व्यक्ति का एक अधिकार है समाज कल्याण। ये नहीं कि प्रशासन, प्रशासन क्या होता है? क्या होता है प्रशासन? उसके पास कोई जादूगरी है, इधर यहाँ चौराहे पे जो है हादसा होने वाला है, आपने देखा तो तत्काल उस हादसे को खबर करो, उसको पकड़ो, अरेस्ट करो, तुम्हारा कर्म है। पुलिस को आकर के उसे ले जाए, उसका कर्म है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझो। कहीं भी हाट बाजार जा रहे हो तो वहाँ पर भी हर व्यक्ति के संरक्षण की व्यवस्था देखो, कहीं कोई अराजकता तो नहीं। हर व्यक्ति अपनी अपनी एक जिम्मेदारी समझे, तभी देश के एक प्रधानमंत्री का रोल अदा कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।